उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए काम कर रहे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से स्टूडेंट्स की जागरूकता हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश की सबसे पुरानी संस्था BIS द्वारा जिला कांगड़ा के लोगों को संस्था के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश के सबसे पुराने कॉलेज धर्मशाला को चुना गया। BIS परवाणु शाखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में BIS के जॉइंट डायरेक्टर शिव प्रकाश विशेष रूप से उपस्थित रहे, जबकि कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर राकेश पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। BIS के जॉइंट डायरेक्टर शिव प्रकाश ने बताया कि सबसे पुराने कॉलेज में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संस्था का स्थापना दिवस 6 जनवरी को होता है, जिसकी शुरुआत 15 दिन पहले की गई है और 6 जनवरी के बाद 15 दिनों तक इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। हम यहाँ पे जो हिमाचल का कांगड़ा में जो कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सबसे पुराना हिमाचल का कॉलेज है, उसमें हमने BIS फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में BIS अपना 78वां स्थापना दिवस बना रहा है, जो कि 6 जनवरी को होता है। तो ये 1 महीने के हमारे सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है, तो उसमें से एक प्रोग्राम आज ये कार्निवाल का आयोजन हमने यहाँ किया है। और इसका हिमाचल में कांगड़ा के यहाँ करने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि हिमाचल का सबसे बड़ा जिला होते हुए यहाँ पे BIS से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस या उसकी कम है अवेयरनेस, तो इसलिए हमने अवेयरनेस पहुँचाने के लिए आज ये प्रोग्राम किया है। और इस प्रोग्राम में मेरे को बड़ी खुशी है कि सबसे पुराना कॉलेज और सबसे पुरानी जो भारतीय मानक संस्था है, जो 78 ईयर से मतलब जो कंज्यूमर राइट्स के लिए काम कर रही है, तो यहाँ पे कम से कम 1500 बच्चे हैं जो कॉलेज के, साइंस के और हमारे जो हिमाचल के जितने भी स्टैंडर्ड क्लब के स्कूल हैं वो स्कूलों को हमने इनवाइट किया है। और इसके साथ साथ में हमने जो BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जैसे कि सिलेंडर है, सीलिंग फैन है, कुकर, प्रेशर कुकर है, इस टाइप से तमाम जो मैंडेटरी प्रोडक्ट है उनकी भी हमने डिफरेंट स्टॉल्स लगाई है, ताकि लोगों को पता रहे भी कौन कौन सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। और हम घर में जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको हम BIS केयर ऐप के माध्यम से कैसे हम देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। इसके अलावा ये मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष का विषय है कि 78 सालों से जो भारतीय मानक ब्यूरो जो काम कर रहा है, इसने 22,000 से ज़्यादा मानक बनाए हैं और पूरे देश में कम से कम 48,000 से ज़्यादा हमने लाइसेंस दिए हैं। और इस लाइसेंस के अलावा साथ साथ में BIS इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे और ज्वेलरी पे भी काम करता है, जो हॉलमार्क स्कीम चला रहा है। तो इसका उद्देश्य साइंस के बच्चों को और जो घरों में भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो सभी को इसकी जागरूकता फैलाने का, ताकि हम जो प्रोडक्ट खरीदें और जो हम पढ़ाई में जो साइंस में पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग में आगे पढ़ते हैं उसमें BIS द्वारा जो मानक बनाए जाते हैं वो एक रिसर्च के माध्यम से बनाए जाते हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे खरीदें और अपनी लाइफ को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसके लिए ये प्रोग्राम हमने किया है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर राकेश पठानिया ने कहा कि BIS के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में धर्मशाला कॉलेज के स्टैंडर्ड क्लब के सहयोग से कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में BIS का योगदान अतुल्य है। हम आभारी है कि BIS ने स्थापना दिवस समारोह के लिए धर्मशाला कॉलेज को चुना है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के फाउंडेशन डे 23 दिसंबर के उपलक्ष्य में हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जो हमारे कॉलेज का जो स्टैंडर्ड क्लब है उसकी कोलैबोरेशन से जो BIS हिमाचल ब्रांच के जॉइंट डायरेक्टर शिव प्रकाश जी हमारे बीच हैं, और इस मेगा इवेंट जो कि एक कार्निवाल के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मनाया जा रहा है। और इसमें जो BIS की जो पास्ट की जो एक अचीवमेंट्स है, मुझे लगता है कि 70 ईयर्स और उससे ज़्यादा समय जो है BIS एक ISI मार्क, जो एक भरोसे का मार्क हमें दे पाया है। और अब तो विश्व की बात होती है, तो जो इनका योगदान है वो अतुल्य है और हम बहुत आभारी हैं BIS की टीम का, हिमाचल ब्रांच जो है इनकी टीम का, कि इन्होंने हमारे महाविद्यालय को चुना इस गतिविधि के लिए जो फाउंडेशन डे आज मनाया जा रहा है हमारे महाविद्यालय के स्टैंडर्ड क्लब के सहयोग से। कार्निवल में स्कूल व कॉलेज स्टूडेंट्स ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं BIS द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट के स्टॉल भी लगाए गए, जिससे कि लोगों को BIS के बारे में जानकारी दी जा सके। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए धर्मशाला से कृतिका शर्मा की रिपोर्ट।